जितने दान और तीर्थादिक साधन हैं उनसे आत्मपद की प्राप्ति नहीं होती। आत्मपद की प्राप्ति साधु संग से ही होती है। साधु संग रूपी एक वृक्ष है और उसका फल आत्मज्ञान है। जिस पुरुष ने फल की इच्छा की है सो अनुभव रूपी फल को पाता है। जो पुरुष आत्मानंद से रहित है सो सत्संग करके आत्मानंद से पूर्ण होता है। जो अज्ञान से मृत्यु पाता है सो संत के संग से ज्ञान पाकर अमर होता है। और जो आपदा से दुखी है सो संत के संग संपदा पाता है। आपदा रूपी कमल का नाश करने वाली सत्संग रूपी बर्फ की वर्षा है। सत्संग से ही आत्मबुद्धि प्राप्त होती है, जिससे मृत्यु नहीं होती और सब दुखों से छूटकर जीव परमानंद को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, संत की संगति से हृदय में ज्ञान रूपी दीपक जलता है, जिससे अज्ञान रूपी तम नष्ट हो जाता है और बड़े बड़े ऐश्वर्य को जीव प्राप्त होता है। फिर उसे किसी भोग्य पदार्थ की इच्छा नहीं रहती और बोधवान होके सबसे उत्तम पद में वह विराजता है। जैसे कल्प वृक्ष के निकट जाने से वांछित फल की प्राप्ति होती है, वैसे ही संसार समुद्र के पार उतारने वाले संत जन हैं। जैसे धीवर नौका से पार लगाता है, वैसे ही संत जन युक्ति से संसार समुद्र से पार उतारते हैं। हे रामचंद्र जी, मोहरूपी मेघ का नाश करने वाला संत का संग पवन है। जिसको अनात्म देहादिक से स्नेह नष्ट हुआ है और शुद्ध आत्मा में जिसकी स्थिति है वह उससे तृप्त हुआ है। फिर संसार के इष्ट अनिष्ट में उसकी बुद्धि चलायमान नहीं होती। वह सदा समता भाव में ही स्थित रहता है। हे रामचंद्र जी, संत जन संसार समुद्र के पार उतारने में पुल के समान है और आपदा रूपी बेली को जड़ समेत नष्ट करने वाले हैं। हे रामचंद्र जी, संत जन प्रकाश स्वरूप है। उनके संग से पदार्थों की प्राप्ति होती है। जो अपने पुरुषार्थ रूपी नेत्र से हीन है उनको पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती। जिस पुरुष ने सत्संग का त्याग किया है वह तो नरक रूपी अग्नि में लकड़ी की नाई जलेगा, और जिस पुरुष ने सत्संग किया है उसको नरक की अग्नि का नाश करने वाला सत्संग रूपी मेघ है। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष ने सत्संग रूपी गंगा का स्नान किया है उसको फिर तब दान आदि साधनों से प्रयोजन नहीं रहता। वह सत्संग से ही परम गति को प्राप्त होगा। इससे और सब उपायों को त्याग कर सबको सत्संग को ही खोजना चाहिए। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 44। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसा जैसा संवेदन चित्त संवित में फुरता है तैसा ही तैसा रूप जगत होकर भासता है। ये जितने तत्व और तन्मात्रा हैं वे सब चित्त संवेदन के फुरने से स्थित हुए हैं। जैसे जैसे उससे स्फूर्ति होती है तैसी ही तैसी होकर भासती है, क्योंकि आत्मा सर्वशक्तिमान है। इसलिए जिस पदार्थ का फुरना फुरता है वही अनुभव में सतरूप होकर भासता है। पंच ज्ञानेंद्रिय और छठे मन का जो कुछ विषय होता है वह सब असतरूप है और आत्म सत्ता इनसे अतीत है।
विश्व भी क्या रूप है। जैसे समुद्र में तरंग होते हैं, तैसे ही आत्मा में जगत स्थित है। जैसे तेज और प्रकाश अनन्य रूप है, तैसे ही आत्मा और जगत अनन्य रूप है। जैसे थंभे में शिल्पी पुतलियां देखता है, जैसे मृत्तिका के पिंड में कुम्हार बर्तन देखता है, और जैसे भीत पर चितेरा रंग की मूर्ति लिखता है, सो अनन्य रूप है, तैसे ही परमात्मा में सृष्टि अनन्य रूप है। हे रामचंद्र जी, जैसे मरुस्थल में मृग तृष्णा का जल और तरंगे असत है पर सतरूप होकर भासते हैं, तैसे ही आत्मा में असत रूप जगत त्रिलोकी भासती है। जब चित्त संवेदन फुरता है, तब यह जगत भासता है, और जब संवेदन नहीं फुरता, तब जगत भी नहीं भासता। जगत कुछ ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जैसे बीज और वृक्ष में, क्षीर और मधुरता में, मिरच और तीक्ष्णता में, समुद्र और तरंग में, वायु और स्पंद में कुछ भेद नहीं होता, तैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। जैसे अग्नि में उष्णता स्वाभाविक स्थित है, तैसे ही निराकार आत्मा में सृष्टि स्वाभाविक स्थित है। हे रामचंद्र जी, यह जगत ब्रह्मरूपी रत्न का किंचन है। जैसा जैसा किंचन होता है, तैसे ही तैसा होकर भासता है। अकारण पदार्थ कारण ही होता है, और जिस अधिष्ठान में भासता है उससे अनन्य रूप होता है। अधिष्ठान से भिन्न उसकी सत्ता नहीं होती। तैसे यह जगत आत्मा में अनन्य रूप है, कुछ उपजा नहीं, परंतु संवेदन फुरने से भासता है। जितने जगत और वासना है, उनका बीज संवेदन है, इससे वे भ्रम है। इसलिए संवेदन के अभाव का पुरुषार्थ करो। जब संवेदन का अभाव होगा, तब जगत भ्रम नष्ट हो जाएगा। वास्तव में न कुछ उपजा है और न कुछ नष्ट होता है। सर्व शांत रूप चिद्घन ब्रह्म शिलाघन किनाई अपने आप में स्थित है। हे रामचंद्र जी, चित परमाणु में चैतन्यता से अनेक सृष्टि भासती है। उन सृष्टियों में जो परमाणु है, उन परमाणुओं के भीतर और सृष्टि स्थित है। उनकी कुछ संख्या नहीं। जैसे जल में अनेक तरंग होते हैं, उनमें से कोई गुप्त और कोई प्रकट होते हैं, पर वे सब जल की शक्ति रूप है। और जैसे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था जीवों के भीतर स्थित है, पर कोई गुप्त है और कोई प्रकट रूप है। हे रामचंद्र जी, जब तक संवेदन द्वैत के साथ मिला हुआ है, तब तक सृष्टि का अंत नहीं। जब चित्त उपशम होगा, तब जगत भ्रम मिट जाएगा। जब भोगों में कुछ भी वृत्ति न उपजे, तब जानिए कि आत्मपद प्राप्त होगा। यह श्रुति का निश्चय है। हे रामचंद्र जी, जो जो ममत्व दूर होता है, त्यों त्यों बंधनों से मुक्त होता है। जब अहम भाव अर्थात जीवत्व भाव निर्वाण होता है, तब जन्मों की संपदा नष्ट हो जाती है। केवल शुद्ध रूप ही होता है, और तब स्थावर जंगम रूप जगत सब आत्मरूप प्रतीत होता है। जैसे समुद्र को तरंग और बुदबुदे अपने आप रूप भासते हैं, तैसे ही ज्ञानवान को सब जगत आत्मरूप भासता है। हे रामचंद्र जी, शुद्ध आत्म तत्व में जो संवेदन फुरा है,
उसने आपको ब्रह्म रूप जाना और भावना करके संकल्प रूप नाना प्रकार का जगत रचा है, पर उसको अंतर अनुभव असत्य रूप किया है। उसमें कोई निमेष में अनेक युगों का अंत भासता है और कहीं अनेक युगों में एक निमेष का अनुभव होता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, चित परमाणु में जो एक निमेष होता है, उसके लाखवें भाग में जगतों के अनेक कल्प फुरते हैं, और उन सृष्टियों में जो परमाणु है उनमें सृष्टि फुरती है। जैसे समुद्र में तरंग फुरते हैं, सो जल रूप ही तरंग शब्द और उसका अर्थ भ्रमरूप है, तैसे ही आत्मा में भ्रमरूप अनेक सृष्टि फुरती है। जैसे मरुस्थल में मृग तृष्णा की नदी चलती दृष्टि आती है, तैसे ही आत्मा में यह जगत भासता है। जैसे स्वप्न सृष्टि और गंधर्व नगर भासते हैं, जैसे कथा के अर्थ चित्त के फुरते हैं, जैसे कथा के अर्थ चित्त में फुरते हैं और संकल्प पूर्व भासता है, तैसे ही जगत असत रूप सत होकर भासता है। इतना सुनकर राम जी ने पूछा, हे ज्ञानवानों में श्रेष्ठ, जिस पुरुष को विचार द्वारा सम्यक ज्ञान हुआ है और निर्विकल्प आत्मपद की प्राप्ति हुई है, उसको अपने साथ देह कैसे भासती है, उसकी देह कैसे रहती है और देह प्रारब्ध से उसका शरीर कैसे रहता है। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, आदि जो ब्रह्म शक्ति में संवेदन फुरा है, उसका नाम नीति हुआ है। उसमें जो संसार भावना, उसमें जो संभावना की है कि यह पदार्थ ऐसे होगा, इससे होगा और इतने काल रहेगा, वैसे ही अनेक कल्प पर्यंत होता है। जितना काल उसने धारा है, उतने काल का नाम नीति है। महासत भी उसी को कहते हैं और महाचेतना भी उसी को कहते हैं। महाशक्ति भी उसी का नाम है और महाअदृष्ट व महाकृपा भी वही है और महाउद्भव उसी को कहते हैं। अर्थ यह कि वह नीति अनंत ब्रह्मांडों को उपजाने वाली है। जैसा फुरना दृढ़ हुआ है, तैसा ही रूप होकर स्थित है। यह स्थावर रूप है, यह जंगम है, यह दैत्य है, यह देवता है, यह नाग है, यह नागिनी है। ब्रह्मा से तृण पर्यंत जैसा उसमें अभ्यास है, उसी प्रकार स्थित है। स्वरूप से ब्रह्म सत्ता का व्यभिचार कदाचित नहीं हुआ, वह तो सदा अपने आप में स्थित है। जो ज्ञानवान पुरुष है, उसको सब ब्रह्म स्वरूप भासता है, और जो अज्ञानी है, उसको जगत और नीति भी भिन्न भासती है। ज्ञानवान को सब अचल ब्रह्म सत्ता ही भासती है और अज्ञानी को चल रूप जगत भासता है। वह जगत ऐसे है जैसे आकाश में वृक्ष भासते हैं और शिला के उदर में मूर्ति होती है। जैसे ज्ञानवान है, उसको सर्ग और निमित्त सब ज्ञान रूप के भासते हैं। जैसे अवयवी के अवयव अपना ही रूप होते हैं, तैसे ही ब्रह्म सत्ता के अवयव ब्रह्म नित्य सर्गादिक अपना ही रूप है। हे राम जी, उसी नीति को दैव भी कहते हैं। जो कुछ किसी को प्राप्त होता है, वह उसी दैव की आज्ञा से प्राप्त होता है, क्योंकि आदि से यही निश्चय धरा है कि इस साधन से यह फल प्राप्त होता है।
जैसा साधन होता है तैसा ही फल अवश्य सबको उस दैव से प्राप्त होता है। इस कारण नीति को दैव कहते हैं और दैव को नीति कहते हैं। हे रामचंद्र जी, पुरुष जो कुछ पुरुषार्थ करता है उसके अनुसार फल प्राप्त होता है। इसी कारण इसका नाम नीति है और इसी का नाम पुरुषार्थ है। तुमने जो मुझसे दैव और पुरुषार्थ का निर्णय पूछा और मैंने कहा उसी की तुम पालना करो, इसी का नाम पुरुषार्थ है और इसका जो फल तुमको प्राप्त हो उसका नाम दैव है। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष ऐसा दैव परायण हुआ है कि मुझको जो कुछ दैव भोजन करावेगा सो ही करूंगा और मौनधारी होके अक्रिय हो बैठे, उसको जो आय प्राप्त हो सो भी नीति है। और जो पुरुष भोगों के निमित्त पुरुषार्थ करता है वह भोगों को भोग कर मोक्ष पर्यंत अनेक शरीरों को धारेगा, यह भी नीति है। हे रामचंद्र जी, जो आदि संवेदन में संवेदन फुरकर भवितव्यता धरी है उस ही प्रकार स्थित है, उसका नाम नीति है। उस नीति को ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र भी उल्लंघन नहीं कर सकते तो और कैसे उल्लंघ सके। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष पुरुषार्थ को त्याग बैठे हैं उनको फल नहीं प्राप्त होता, यह भी नीति है। और जो पुरुष फल के निमित्त पुरुषार्थ करता है उसको फल प्राप्त होता है, यह भी नीति है। जो पुरुष प्रयत्न को त्याग कर निष्क्रिय हो बैठे हैं और मन से विषयों के चित्त में वासना करते हैं वे निष्फल ही रहते हैं। और जो पुरुष कर्तृत्व को त्याग कर चित्त की वृत्ति से शून्य देवपरायण हो रहे हैं और विषयों की चित्त में वासना नहीं करते, उनको सफलता ही होती है। क्योंकि फुरने से रहित होना भी पुरुषार्थ है। यह भी नीति है कि अर्थ चिंतन करने वाले को प्राप्ति नहीं होती और अचानक को प्राप्ति होती है। हे रामचंद्र जी, पुरुषार्थ सफल भी नहीं है जो आत्मबोध के निमित्त न हो। जब ब्रह्म सत्ता की ओर तीव्र अभ्यास होता है तब परम पद की अवश्य प्राप्ति होती है। और जो परम पद पाया तब सब जगत चिदाकाश रूप होकर भासता है। नीति आदि जो विस्तार कहे हैं सो सर्व भ्रम रूप है। केवल ब्रह्म सत्ता ही ऐसे होकर भासती है। जैसे पृथ्वी में रस सत्ता है और वह तृणवत गुच्छे और फूल रूप होकर स्थित है, तैसे ही नीति आदि सब जगत होकर ब्रह्म ही स्थित है और कुछ वस्तु नहीं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो कुछ तुमको भासता है सो सर्वदा और सब ओर से ब्रह्म तत्व ही सर्वात्मा होकर स्थित हुआ है। वह अनंत आत्मा है। जब उसमें चित्त शक्ति प्रकट होती है अर्थात शुद्ध चैतन्य मात्र में अहम स्फूर्ति होती है, तब जगत भासता है। कहीं उपजता है, कहीं नष्ट होता है, कहीं हुलास करता है, कहीं चित्त भासता है, कहीं किंचन है, कहीं प्रकट है और कहीं अप्रकट भासता है। निदान नाना प्रकार का जगत है। जहां जैसा तीव्र अभ्यास होता है वहां वैसा होकर भासता है। क्योंकि आत्मा सर्वशक्ति और सर्वरूप है। जैसा जैसा फुरना उसमें दृढ़ होता है वही रूप होकर भासता है। हे रामचंद्र जी, ये जो नाना प्रकार की शक्तियां कही है सो वास्तव में आत्मा से कुछ भिन्न नहीं है। बुद्धिमानों ने समझाने के निमित्त नाना प्रकार के विकल्प जाल कहे हैं।
आत्मा में विकल्प जाल कोई नहीं। जैसे जल और उसके तरंग में, सुवर्ण और भूषण में और अवयवी और अवयव में कुछ भेद नहीं, तैसे ही आत्मा और शक्ति में कुछ भेद नहीं। हे रामचंद्र जी, एक संवित है और एक संवेदन है। संवित वास्तव है और संवेदन कल्पना है। जब संवित में चिन्मात्र संवेदन फुरता है तो वह जैसे चेतता जाता है तैसे ही होकर स्थित होता है। शुद्ध चिन्मात्र संवित में भीतर और बाहर कल्पना कोई नहीं। जब स्वभाव से किंचन रूप संवेदन होता है तब आगे कुछ देखता है और उसे देखने से नाना प्रकार के आकार भासते हैं, पर वह और कुछ नहीं, सर्व ब्रह्म ही है। हे रामचंद्र जी, शक्ति और शक्तिमान में भेद अज्ञानी देखते हैं और अवयवी और अवयव भेद भी कल्पते हैं। परमार्थ में कुछ भेद नहीं है, केवल ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। उसके आश्रय संकल्प आभास होता है। जब संकल्प की तीव्रता होती है तब वह सत हो अथवा असत, परंतु उसी का भान होता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह जो सर्वगत देव परमात्मा महेश्वर है, यह स्वच्छ अनुभव परमानंद रूप और आदि अंत से रहित है। उस शुद्ध चिन्मात्र परमानंद से प्रथम जीव उपजा, उससे चित्त उपजा और चित्त से जगत उपजा है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, अनुभव परिणाम से जो शुद्ध ब्रह्म तत्व सर्वव्यापी द्वैत से रहित स्थित है, उसमें तुच्छ रूप जीव कैसे सत्यता पाता है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ब्रह्म सदाभास है, अर्थात असतरूप जगत उससे सद भासता है, और स्वच्छ अर्थात आभास रूपी जगत से रहित है। बृहत है अर्थात बड़ा है। बड़ा भी दो प्रकार का है। अविद्याकृत जगत से जो बड़ा है सो अविद्या की बढ़ाई मिथ्या है। ब्रह्म बढ़ाई सर्वात्मक रूप है। स सर्वदेश, सर्वकाल और सर्व वस्तु से पूर्ण है, और अविद्याकृत बढ़ाई देश काल वस्तु से रहित निराकार है। सो ज्ञानी का विषय है, इससे बृहत है और परम चेतन है। भैरव है अर्थात जिसके भय से चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, वायु और जल अपनी मर्यादा में चलते हैं। परमानंद है, अविनाशी है, सर्व ओर से पूर्ण है, सम है, शुद्ध है और अचिंत्य है, अर्थात वाणी से नहीं कहा जाता, और क्षोभ से रहित चिन्मात्र है। ऐसी आत्मसत्ता ब्रह्म का जो स्वभाव संपत्त है उसी का नाम जीव है, अर्थात जो शुद्ध चिन्मात्र में अहम फुरना है उसी का नाम जीव है। उस अनुभव रूपी दर्पण में अहम रूपी प्रतिबिंब फुरने को जीव कहते हैं। जीव अपने शांत पद को त्यागे किनाई स्थित होता है, सो चिदात्मा ही फुरने के द्वारा आपको जीव रूप जानता है। जैसे समुद्र द्रवता से तरंग रूप होता है, पर समुद्र और तरंग में कुछ भेद नहीं, तैसे ही ब्रह्म ही जीव रूप है। जैसे वायु और स्पंद और बर्फ और शीतलता में कुछ भेद नहीं, तैसे ब्रह्म और जीव में कुछ भेद नहीं। हे राम जी, चित्त रूपी आत्म तत्व को ही अपने स्वभाव वश से माया करके संवेदन सहित जीव रूप कहते हैं। वह जीव
आगे फुरने के बड़े विस्तार धारण करता है। जैसे ईंधन से अग्नि के बहुत अणु होते हैं और बड़े प्रकाश को प्राप्त होता है, तैसे ही जीव फुरने से जगत रूपता को प्राप्त होता है। जैसे आकाश में नीलता भासती है, सो नीलता कुछ भिन्न नहीं है, तैसे ही अहम भाव से ब्रह्म में जीव रूप भासता है और अहंकृत को अंगीकार करके कल्पित रूप की नई स्थित होता है। जैसे घन की शून्यता से आकाश में नीलता भासती है, तैसे ही स्वरूप के प्रमाद से देश काल वस्तु के परिच्छेद सहित अहंकार रूपी जीव भासते हैं, पर वास्तव में चिदाकाश ही चिदाकाश में स्थित है। जैसे वायु से समुद्र तरंग रूप होता है, तैसे ही संवेदन फुरने से आत्मसत्ता जीव रूप होती है। जीव की चैतन्य मुखत्वा के कारण इतनी संज्ञा है। चित्त, जीव, मन, बुद्धि, अहंकार, माया, प्रकृति सहित ये सब उसी के नाम है। उस जीव ने संकल्प से विश्व तन्मात्रा को चेता, तो उन पंच तन्मात्रा के आकार से अणुरूप होकर स्थित हुआ। उससे अणु अनउपजे ही उपजे के नए स्थित हुए और भासने लगे। फिर उसी चित्त संवेदन ने अणु अंगीकार करके जगत को रचा। और जैसे बीज से सत अंकुर वृक्ष होता है, तैसे ही संवेदन ने विस्तार पाया। प्रथम वह एक अंड रूपी होकर स्थित हुआ और फिर उसने अंड को फोड़ा। जैसे गंधर्व नगर और स्वप्न की सृष्टि भासती है, तैसे ही उसमें जगत भासने लगा। फिर उसमें भिन्न भिन्न देह और भिन्न भिन्न नाम कल्पे। जैसे बालक मृत्तिका की सेना कल्पता है और उसका भिन्न भिन्न नाम रखता है, तैसे ही स्थावर जंगम आदि नाना कल्पना की पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांचों भूतों की सृष्टि संकल्प से उपजी है। हे रामचंद्र जी, आदि ब्रह्म से जो जीव फुरा है उसका नाम ब्रह्मा है। वह ब्रह्मा आत्मा में आत्मरूप होकर स्थित है और उसमें क्रम करके जगत हुआ है। जैसे वह चेतता है तैसे ही होकर स्थित होता है। जैसे समुद्र में द्रवता से तरंग होते हैं, तैसे ब्रह्म में चित्त स्वभाव से जीव होता है। वह जीव जब प्रमाद से अनात्म भाव को धारण करता है, तब कर्मों से बंधनवान होता है। जैसे जल जब दृढ़ जड़ता को अंगीकार करता है, तब बर्फरूप होकर पत्थर के समान हो जाता है। तैसे जीव जब अनात्म में अभिमान करता है, तब कर्मों के बंधन में आता है। हे राम जी, कर्मों का बीज संकल्प है और संकल्प जीव से फूटता है। जीवत्व भाव तब होता है जब शुभ चेतना मात्र स्वरूप से उत्थान होता है। उत्थान के अर्थ यह है कि जब प्रमाद होता है तब जीवत्व भाव होता है, और जब जीवत्व भाव होता है तब अनेक संकल्प कल्पना फुटता है। उन संकल्प कल्पनाओं से कर्म होते हैं और कर्मों से जन्म मरण आदि नाना प्रकार के विकार होते हैं। जैसे बीज से अंकुर और पत्र होते हैं, फिर आगे फूल, फल और टास होते हैं, तैसे ही संकल्प कर्मों से नाना प्रकार के विकार होते हैं। जैसे जैसे कर्म जीव करता है, उसके अनुसार जन्म मरण और अधः ऊर्ध्व को प्राप्त होता है। हे राम जी, मन के फुरने का नाम कर्म है, फुरने का ही नाम चित्त है, फुरने का ही नाम कर्म है और फुरने का ही नाम दैव है। उसी से जीव को शुभ अशुभ जगत प्राप्त होता है। सबका आदि कारण ब्रह्म है। उसके प्रथम मन उत्पन्न हुआ, फिर उस मन ही ने संपूर्ण जगत की रचना की है। जैसे बीज से प्रथम अंकुर होता है, फिर
पत्र, फूल और फल और टास होते हैं, तैसे ही ब्रह्म से मन और जगत उपजता है। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की।